हो गया, सब जगह लोग चला गया, मोबाइल में डूबा हुआ है। जो सरकार जो है लड़का लड़की को ज्यादा बढ़ावा दिया, पार्क खोल दिया यहाँ पे, अभी तक वहाँ का विधायक वहाँ नहीं गया, जबकि आप देख रहे हैं MA न्यूज। अत्रि विधायक पर तेज प्रताप यादव का सीधा हमला, अविनाश कुमार सोनू होंगे उम्मीदवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज, मैं आपके साथ मीरा पांडे। बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार राजद विधायकों पर हमलावर हैं। जयचंद प्रकरण के बाद उन्होंने शाहपुर विधायक मंडू तिवारी और महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन को निशाने पर लिया था। अब अत्रि विधानसभा से राजद विधायक रंजीत यादव पर भी उन्होंने सीधा हमला बोला है। सोमवार को अपने आवास पर आयोजित पार्टी के मिलन समारोह में तेज प्रताप ने घोषणा की कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी से अविनाश कुमार सोनू अत्रि सीट से उम्मीदवार होंगे। तेज प्रताप ने कहा कि अब जनता परिवारवाद और भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है और बदलाव चाहती है। उन्होंने विधायक रंजीत यादव पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि अत्रि की जनता ठगे जाने के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जनशक्ति जनता दल जुटे। चारों तरफ जा करके देख लीजिए, कोई भी मुख्यमंत्री का स्कीम आता है तो कोई भी ऐसा चीज होता है, योजना होता है, सब नालंदा लेके चले जाते हैं। हम वहां खड़े हो गए, खड़े होकर के बोलने लगे, सब भयभीत हो गए, सब लोग बड़ा एथिक तरीके से हमको देखना चालू कर दिए कि क्या बोल रहे हैं। हमारे बात को हम सच्चाई रखते हैं, जो हमारे दिल में रहता है हमारे जुबान पे रहता है, क्योंकि वहां का जनता ने हमें चुना है। तो हम जनता से झूठ या फरेब नहीं करना चाहते हैं। हम वही लड़ गए मुख्यमंत्री जी से, हम बोले कि आपका कैबिनेट मीटिंग आप अपना कीजिए, आप अपना मंत्री पद भी रखिए, हमको मंत्री और लोग और कुर्सी राम बनने का शौक नहीं है। विधायक का औकात नहीं होता है, हैसियत नहीं होता है, जितना उसको क्षमता होता है उतने करता है। लेकिन भगवान का ऐसा संजोग बना कि उस कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री बन करके, नहीं तो लोग को सालों साल एड़ी रगड़ते रह जाता है, राजनीति में मर जाता है, मिट जाता है, लेकिन कुछ नहीं बन पाता है। जब तक शिक्षित नहीं होइएगा, आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं होगा। आई जो बहरूपिया सब जो घूम रहा है, पीला छाप जो है, येलो येलो डटी फेलो, पीला पीला जो घूम रहा है सब बैग लेकर के, वो बैगवा लेकर के कहाँ जाएगा? ब्लैक बोर्ड के पास न जाएगा। स्कूल में हम लोग सीख गए थे, एगो लड़का कोई बोल दिया स्कूल में, क्या बोला, कोई लड़का पहन लिया पीला टी शर्ट, कोचिंग में बैठा हुआ है, हम भी वहीं बैठे हुए थे बेंच पे, मेरे सामने सिखा रहा है, बोल रहा है येलो येलो डटी फेलो, बोले जा रहा है। तो हम वहां समझाए, उस समय में जो क्लास टीचर थे हमको मॉनिटर बनाए थे कि सब पे आप नजर रखिए, कौन बदमाशी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो हम टीचर को बोले कि जो बदमाशी करेगा उसको जेल भेज देंगे। तो आजकल क्या हो रहा है, जेल जाकर भी लोग नहीं सुधर रहा है, फिर क्राइम कर रहा है, फिर जेल जा रहा है। जनसंख्या आप देख लीजिए किस तरीके से कम होता चला जा रहा है, इसलिए कि पलायन हो गया, सब जगह लोग चला गया, अलग अलग कमाने। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बिहार में कोई उद्योग नहीं, कोई उद्योग बिजनेस करना भी नहीं चाह रहा, इतना क्राइम फैला हुआ है। कोई बाहरी आदमी आकर बिजनेस नहीं कर पाएगा, फैक्ट्री नहीं खोलेगा, रोजगार कैसे मिलेगा। चीनी मिल के बारे में मोतिहारी में मोदी जी ने कहा कि चीनी मिल चालू होगा तो उसी चीनी मिल से हम चाय पिएंगे। अभी तक मोदी जी चाय पीते रह गए, चाय विदेश का दौरा लगा रहे हैं सब जगह। प्रलोभन वाला चुनाव आएगा, नेता सब
प्रलोभन देना चालू कर देगा, सरकार प्रलोभन देना चालू कर देगा, मंत्री प्रलोभन देना चालू कर देगा। और वही जब चुनाव नहीं था तो कोई भी जनता जनार्दन नेता के दरवाजा पे चला जाए, उसको भगा दे, कागजों फाड़ के फेंक दे, डस्टबिन में फेंक दे। जनता से नहीं मिलेगा, हाथ नहीं मिलाएगा, गेट नहीं खोलेगा। तो ये सब हो रहा। धीरे धीरे परिवर्तन अगर आप लोग नहीं लाइएगा, शिक्षा पे ज्यादा चोट नहीं कीजिएगा, तो बद से बदतर हो जाएगा और स्थिति जो है डबकडोल हो चुका है पूरे तरीके से। सामाजिक न्याय का इन्होंने बात किया था, हक जी ने सामाजिक न्याय का इन्होंने बात किया। तो सामाजिक न्याय हो रहे अत्याचार, जैसा कि अर्चना जी ने चर्चा किया कि महिला सुरक्षित नहीं है, बढ़ावा दे रहे हैं लोग, क्राइम हो रहा है, प्रशासन हाथ पे हाथ धर करके बैठा हुआ है, लेकिन इसको कोई रोकथाम नहीं कर रहा है, इसको कोई पकड़ नहीं रहा है। अपराधी जो है खुलेआम बेलगाम होकर के पूरे बिहार में तांडव मचाने का काम कर रहा है। सरकार कहीं ना कहीं इसका दोषी है पूरे तरीके से। आए दिन आप देख लीजिए गोली चलता है, उसका खोखा जो होता है, ये वीआईपी एरिया जिधर से आप लोग आए हैं, जहां आपका गाड़ी पार्किंग है, वहां मिलता है। अस्पताल में गोली चलता है, डॉक्टर का हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है। मनेर में गए, छोटी बच्ची थी, एकदम इतनी बड़ी बच्ची, 5 गो लोग मिलके उसके साथ बलात्कार किया। उसमें बाढ़ की स्थिति बनी थी, उसको जंगल में जाकर पेड़ पे ले जाके उसको गला दबा के मार के टांग दिया ताकि लगे कि फांसी लगा लिया। लेकिन आरजेडी का एक विधायक है, उसको सपोर्ट किया, वो अपराधी अभी तक पकड़ाया नहीं। उसको सह देने का काम किया, हम उसके घर गए, उस बच्ची के घर गए जो आज इस दुनिया में नहीं है, वहां पे गए, लेकिन अभी तक वहां का विधायक वहां नहीं गया, जबकि वहां के हम विधायक भी नहीं है, फिर भी हम गए, क्योंकि हम एक जगह के नहीं है, हम पूरे बिहार के हैं। सभी लोगों ने सबको समझ में आया, उधर हक जी को मोह सटा रहा था, पुराने दल का इनको बड़ा याद आ रहा था, चर्चा कर रहे थे। मोह त्यागिए, जब तक मोह नहीं त्यागिएगा आप जनता का दुख दर्द नहीं समझ सकिएगा। इसलिए कहा जाता है अन्याय। इसमें बहुत सारे लोग होंगे, मैं आपको अपमानित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बोलने पे मजबूर हूं और सुनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें लोग ताली बजाता है, उस्काता है, वो भी एक तरीके का क्राइम है। लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में, आप देखिएगा कि स्कूलों में एक बच्चा दूसरे बच्चा को मार रहा है तो और सब बचवा सब होता है और मार और मार और मार। वही चीज हो रहा है सब जगह। गांव में भी देखिएगा कोई लड़ाई लड़ लेगा तो छुड़ाएगा ज्यादा नहीं, दूसरा आएगा वो पीटेगा, होने से आएगा वो मारना चालू, अब सब लड़ना चालू हो गया। ये सब फैला हुआ है तांडव, यही सब चीज हो रहा है, लूटपाट यही सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? नशा का आदी हो रहा है, बॉम्ब ले रहा है, मसाला खा रहा है, गुटखा खा रहा है, नशा ले रहा है, छोटा छोटा बच्चा सुलेशन सूंघ रहा है। बेरोजगारी है, ताकत नहीं है, बेरोजगारी है, पलायन है।
चीनी मिल खोलने का वादा करता है सरकार, प्रलोभन दे रहा है। अरे बैठ ना जाओ, बाद में रिकॉर्डिंग करना, दिल में रिकॉर्डिंग करना चाहिए, मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हो। प्रलोभन दिया सरकार, अब क्या किया, नया स्कीम लाया। 10-10 हजार रुपया, देखा कि चुनाव आ रहा है तो 10-10 हजार रुपया जो है सब महिलाओं को प्रलोभन दे रही है सरकार। कौन सरकार प्रलोभन दे रही है भाई? जो महिला का अपमान करता है सरकार, उसको प्रलोभन दे रहा है। ऐसा कंधा पे हाथ रख दिया नीतीश कुमार महिला के, अब उसको जेल नहीं हो रहा है। जो निर्दोष आदमी है थाना पे चला जाए, ब्लॉक में चला जाए, जो गरीब आदमी है, जहां जिस गांव में गाड़ी तक नहीं जा पाता, सड़क नहीं है, वैसा निर्दोष आदमी लोग को अगर कोई काम में जाता है तो उसको झूठा मुकदमा करके जेल भेजता है कि नहीं भेजता है? सच्चाई नहीं जानता है कि क्या सच्चाई हुआ, कौन अपराधी है, कौन निर्दोष है। मान लीजिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये अपराधी है, आई निर्दोष है, तो इसी को जेल जाना पड़ रहा है। जितना सोशल मीडिया आ रहा है, मोबाइल में डूबा हुआ है। आज ज्यादा से ज्यादा जो सरकार जो है लड़का लड़की को ज्यादा बढ़ावा दिया, पार्क खोल दिया, यहाँ पे पार्क खोला, यानी पूरा एकदम, हम तो रहते हैं यहाँ, पार्क खोले हुए है। पार्क रहना चाहिए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, टहलिए। तो सुबह में लोग टहल रहा है, घूम रहा है, व्यायाम कर रहा है, शाम में आके लड़का लड़के यहाँ बैठ के मीटिंग कर रहा है, बतिया रहा है आपस में। और नीतीश कुमार जी उसको बढ़ावा दिए, शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिए। कहाँ शिक्षा को बढ़ावा दिए? गांव में जाकर के देख लीजिए सरकारी स्कूलों की स्थिति। किसी एक हमारे भाई ने यहाँ पे बोला कि मंत्री विधायक का लड़का लड़की सब दिल्ली या मुंबई या विदेश जाके पढ़ रहा है, मंत्री का। तो इसका ये मतलब हुआ कि मंत्री भी समझ रहा है कि बिहार का जो शिक्षा है चौपट है, बिल्डिंग जो है घटिया है, तभी ना वो ले जाकर के पढ़ा रहा है वहाँ ले जाकर के। क्यों नहीं इसमें यहाँ एडमिशन करा रहा है? ये माइक फेल हो गया, आरएसएस घुस गया, आरएसएस घुसा हुआ है इसमें। सब जगह स्थिति बना हुआ। देखिए जब जब हम भाषण देने के लिए उठते हैं तब आरएसएस वाला घुस जाता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।